करीब 9,000 करोड़ की डील जो भारत फाइनल करने वाला है अर्जेंटीना के साथ। तेजस के साथ साथ ब्रह्मोस भी खरीदेगा अर्जेंटीना। लेकिन क्या यूके ने यहाँ पर टांग अड़ा दी है? जानेंगे क्या है मामला, यूके की वजह से पेच क्यों फंस गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने धुआंधार बदला लेना शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा है किया जाए तो क्या किया जाए। ब्रिज का बदला ब्रिज से निकाला, जानेंगे रूस ने ऐसा क्या कुछ किया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो पता ही था कि रूस पर हमला किया गया, रूस की क्रेज पुल पर हमला किया गया और इस ब्रिज के तबाह होने के बाद कुछ न कुछ तो एक्शन रूस लेगा ही। और रूस ने सबसे पहला एक्शन ये लिया कि खाना पानी बंद कर दिया, यानी कि दाना पानी, और कहा कि अब यूक्रेन और हमारे बीच जो ग्रेन डील हुई थी वो ग्रेन डील खत्म। यहाँ पर मामला एक बड़ा सा बम फोड़ने के बाद भी रूस ने अब डंके के चोट पर कहा कि हाँ हमने किया है और कहकर एक बड़ा हमला कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि रूस ने यूक्रेन के 2 बंदरगाहों पर भारी बमबारी की है और इस बमबारी से वहां का बुनियादी ढांचा तक हिल गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। ये यूक्रेन अधिकारी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ जी, रूस ने जो कहा है वो सही कहा है। अब यूक्रेन के सुरक्षा बलों का दावा है कि ओडेसा, ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बंदरगाह पर रूसी हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कई ड्रोन और 6 क्रूज मिसाइलें थी यहाँ पर, वो भी तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने कहा कि अचानक से क्रूज मिसाइलों के जरिए ही ओडेसा के बंदरगाह पर रूस ने हमला किया और यहाँ पर जो इमारत थे उन सब पर नुकसान पहुँचा दिया है। एक तरफ ग्रेन डील बंद की तो वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमला किया है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के तरफ से कहा गया कि देखो देखो रूस क्या कर रहा है, दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। यूक्रेन के अनाज की जरूरत है दुनिया को, लेकिन ये दुनिया को लेने नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बंदरगाह पर हमला के बाद रूस ने कहा है कि क्रीमिया पर हुआ हमला, जिसके जवाब में हमने ओडेसा में जो यूक्रेनी नौसेना का मुख्यालय है और यूक्रेन के काला सागर तट के पास जो माइकोलाइव बंदरगाह है उस पर हमने हमला किया है। क्रेच ब्रिज पर हुए हमले का हमने बदला लिया है। खैर, रूस अपने फॉर्म में आ गया है और ऐसा लगता नहीं है कि ये युद्ध जल्दी से खत्म होने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध अभी लंबा खींचेगा और कहीं रूप न बदल दे। पर अमेरिका ने कहा है जब तक यूक्रेन को हथियारों की जरूरत होगी तब तक हम ये युद्ध में हथियारों का सपोर्ट करेंगे, माने कि चाची अभी युद्ध रुकने नहीं देगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वो देश हैं जो भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मलेशिया ने चीनी JF-17 को टक्कर देने के लिए अपने लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए तेजस MK-1A खरीदने का सोचा है। तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दुनिया के कई देश जिस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। अब हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, अर्जेंटीना का रक्षा मंत्री है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जॉर्ज तायना, ये फिलहाल भारत के दौरे पर हैं और अर्जेंटीना और भारत के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर डील होने वाली है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी है और कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष कैसे एक दूसरे से रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये जो डील होगी, ये डील करीब होगी 8,675 करोड़ रुपए का, जो एक काफ़ी बड़ी डील है।
और जल्द ही अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस भी गए। ब्रह्मोस एरोस्पेस में इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को भी देखा। तेजस के साथ साथ इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि राजदूत दिनेश भाटिया के साथ अर्जेंटीना एयरफोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक भी साथ होंगे, जो इस प्रतिनिधि मंडल के साथ HAL की तकनीकी टीम से मुलाकात करेंगे। और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो टीम आई है उस टीम में सारे बड़े छोटे अधिकारी जिन्हें लेकर अर्जेंटीना फैसले ले सकता है उनको लेकर आया है। 12 हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने की डील फाइनल हो सकती है। वैसे तेजस का नाम दुनिया भर में फैल रहा है और ये डील भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो तेजस के साथ साथ जो भी आता है वो भारत के ब्रह्मोस को देखकर तो फिर ब्रह्मोस का दीवाना हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ब्रह्मोस इकलौती ऐसी मिसाइल है जो जहाँ से चाहो वहीं से छोड़ सकते हो। जहाज हो, विमान हो, जमीन हो, कोई भी जगह हो, यहाँ तक कि सबमरीन के अंदर से भी। डिफेंस एक्सपो में कई जगहों पर भारत अपने ब्रह्मोस को भी दिखा चुका है और भारतीय सेना में शामिल होने के बाद इसने अपनी क्षमता को भी दिखाया है। अर्जेंटीना को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए ब्रह्मोस को लेकर भी अर्जेंटीना के साथ बातचीत हो सकती है। अब अर्जेंटीना और भारत के बीच जो ये लंबी चौड़ी डील है, इस डील के बीच में यूके आ गया है और यूके का कहना है कि भैया हमारे बगैर तुम ये डील कैसे कर लोगे, पहले हमारी समस्या का समाधान करो। अब ये डील अटक गया है यूके की वजह से। यूके की क्या समस्या है? यूके ने कहना है कि देखो ये जो HAL ने बनाया है ना तेजस, इस तेजस में 50 कंपोनेंट 50 सिस्टम हमारे हैं और आपको ये बदलना पड़ेगा अगर आप अर्जेंटीना को देते हो तो, नहीं तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे कि आप इसे बेचो। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। यूके आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा है? अर्जेंटीना से उसकी क्या लड़ाई है? तो आपको बता दें अर्जेंटीना से उसकी लड़ाई उसके घर के बगल में ही है और वो है फॉकलैंड आइलैंड। ये जो फॉकलैंड आइलैंड है जिस पर काफ़ी लंबे समय से यूके का कब्जा है, यहाँ तक कि यूके ने वहाँ मतदान भी करवाया था जिसमें ज़्यादातर लोग यूके के साथ जाने के पक्ष में हैं। यूके फॉकलैंड आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता है। यूके और अर्जेंटीना के बीच एक युद्ध हो चुका है जिस युद्ध के बाद एक शांति समझौता किया गया था, लेकिन आजकल अर्जेंटीना को वो शांति समझौता मंजूर नहीं है। कई मंचों पर अर्जेंटीना ये कह चुका है कि भैया फॉकलैंड हमारा है और हमको दे दो, हम वो शांति समझौता था वो हम मानने वाले नहीं हैं। कहा जाता है अर्जेंटीना ये सब कुछ चीन के कहने पर कर रहा है। खैर ये प्रॉब्लम है अर्जेंटीना की और यूके की, जिसकी वजह से यूके ने वीटो लगा देता है हर जगह जहां ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स अर्जेंटीना को बेचने की कोशिश होती है। तो यहां भारत के लिए यही समस्या है। अब 50 सिस्टम को और सब सिस्टम को बदलने होंगे तभी भारत तेजस को बेच पाएगा अर्जेंटीना को। खैर इतनी बड़ी डील है, भारत जरूर बदल देगा और बदल कर थमा देगा। वैसे आपको क्या लगता है भारत क्या करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।